क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ही क्लासमेट, आपका ही क्लास का कोई ऐसा स्टूडेंट होता है, उसको कभी भी कोई भी सब्जेक्ट का कहीं से भी सवाल पूछ दो फ़ौरन जवाब दे देता है, या कोई भी फील्ड में वो जब जाता है या कोई भी क्वेश्चन कर दो या कोई भी तरीके का उसको कोई भी प्रॉब्लम दे दो वो तुरंत सॉल्व कर देता है। क्या रीज़न हो सकता है? आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉपिक के बारे में जो हर एक स्टूडेंट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन बूस्टर के बारे में। ब्रेन बूस्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग सीखते हैं कि अपना मेमोरीज टेक्निक या फिर क्रिएटिविटी को कैसे इन्हेंस करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर नहीं लाइक किया और नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है कि अपने थॉट्स को विजुअलाइज करना है, यानी अपने थॉट्स को इस तरह का अपने आप में सोचना है कि हमारे सामने स्क्रीन के सामने चल रहा है। आपने गौर किया, कोई आपको अगर मूवी देखने जाते हो, मूवी पूरा का पूरा सीन आपको याद रहता है। वहीं 3 घंटे का कोई आप स्टोरी पढ़ो या कोई कहानी पढ़ो या कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक पढ़ो तो आपको बराबर याद नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है, कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं उससे कंपेयर में कोई चीज़ को हम देखते हैं तो देखने वाला यानी जो विजुअलाइज होता है उसको ज़्यादा याद रख पाते हैं और हर एक पॉइंट हम लोग को याद रहता है। तो कोई भी आपके अंदर थॉट्स हो, थॉट होने का मतलब कुछ भी आप पढ़ते हो या कुछ भी आप सोच रहे हो तो उसको विजुअलाइज करो अपने माइंड के सामने। उसको ऐसा देखो कि मेरे सामने वो डिस्प्ले में चल रहा है। इसमें क्या होता है, आपको बड़ी से बड़ी टॉपिक या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन या बड़ा से बड़ा जो भी परेशानी है वो आपको सॉल्व करने में मदद होगा। तो आप अपना ब्रेन को बूस्ट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का कई तरह का है। कोई इसको जो है ब्रांचेस पे ट्री ब्रांचेस के रूप में यूज़ करते हैं, कोई इसको जो है फैमिली ब्रांचेस के रूप में यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरह का आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन माइंड मैपिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो अपना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डुअल एंड बैक गेम। डुअल एंड बैक गेम क्या करता है कि आपका जो है मेमोरीज या क्रिएटिविटी या कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। इसमें सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी टॉपिक को या किसी भी काम को करने के लिए एक चैलेंजेस मैप तरीका हम लोग याद रखते हैं या स्टेप याद रखते हैं कि हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। यानी कोई भी काम को करने से पहले उसका स्टेप को माइंड में कर लेना। सपोज करो मुझे यहाँ से मार्केट जाना है तो मुझे रूम से निकल के रोड पर जाना है, रोड से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से राइट लेना है, राइट से जाकर दुकान से सामान खरीदना। इस तरह का हम लोग उसको बोलते हैं डुअल एंड बैक गेम। इसमें हम लोग जो है किसी भी स्टेप को पहले ही माइंड में क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी काम को स्मूथनेस कर सकते हो और कम समय में उसको कम कर सकते हो। इसमें क्रिएटिविटी नज़र आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डेली जर्नलाइजिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। इसमें क्या करना है, कोई भी आपको सामने कोई भी तरह का परेशानी हो, कोई भी तरह का थॉट्स आए या कोई भी तरह का आपको कोई नया चीज़ नज़र आए, उसके ऊपर में जर्नलाइज करना। जर्नलाइज का मतलब ये है कि आपको एक न्यूज़ एंकर की तरह काम करना है। उसके बारे में आपको अपने थॉट्स में लिखना है या अपने थॉट्स में माइंड में याद करना है। उसकी तरह आपको एक नया थॉट्स बनाना है और उसमें आपको याद करना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, उसके बारे में सोचना है, उसमें जर्नलाइज करना है, उसका जो है मतलब टॉपिक के रिलेटेड जानना है और उसके बारे में अपना भी थॉट्स जाहिर करना है कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एक तरीका तो ये जनरलाइज करना, मतलब सेम टू सेम अगर बात करें तो न्यूज़ एंकर इस तरह होता है ना, न्यूज़ एंकर की तरह आपको बनना है। कोई भी चीज़ जैसे कहीं कोई घटना हो गया या कोई नया अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे कि अभी वार चल रहा था, तो कोई भी टॉपिक आता है या ट्रेंडिंग आता है तो उसमें जनरलाइज करना है या फिर अपना राइटिंग या क्रिएटिव को राइटिंग करना है। यानी क्या करना है कि उसके बारे में आपको अपने नए तरीके से लिखना है। सपोज करो आपको भी नया एक ट्रेंडिंग टॉपिक आया, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको एक राइटर बन जाना और उसके बारे में लिखना और कितना अच्छा लिख सकते हो। इससे भी क्या होता है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट होता है मेमोरी प्लेस टेक्निक। मेमोरी प्लेस टेक्निक में क्या होता है, हम लोग किसी भी कहाँ भी एक पार्टिकुलर प्लेस को उसको याद करने के लिए यानी उसका हेल्प लेते हैं। सपोज करो आप एक रूम में रहते हो, आपका रूम में क्या क्या रहता है। आप जैसे रूम में एंटर करते हो तो आपके गेट खोलते हो, एंटर करते हो, फिर आपका चेयर नज़र आता है, टेबल नज़र आता है या फिर बुक्स नज़र आता है, बेड नज़र आता है, जो भी आता है। तो पार्टिकुलर सामान में स्टेप बाय स्टेप याद करते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर पहले रूम में घुसे तो क्या किए, गेट खोले, उसके बाद क्या किया, आगे चेयर नज़र आया, चेयर में क्या है, बुक है। इस तरह का हम लोग स्टेप यूज़ करते हैं और इसको सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग का सीए फील्ड में। उसको हम लोग ऑडिटिंग जो पेपर है हम लोग का, ऑडिटिंग पेपर में क्या होता है ना, बहुत सारा टॉपिक होता है, उसको याद करने में दिक्कत होता है। तो हम लोग जो है इस टेक्निक का यूज़ करके उसको याद करते हैं। हालांकि सर हम लोग को बताते हैं इस टेक्निक को कैसे यूज़ करना है, बट आपको मैं वो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो जो है हाई सॉफ्टवेयर में उस चीज़ को बनाया जाता है। इसलिए जो हम लोग का ऑनलाइन क्लास होता है तो उसमें सर जो है बना के ला के दिखाते हैं हम लोग को, लेकिन मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता। लेकिन आप अगर इंटरनेट में क्या बोलते सर्च करते हो इसके बारे में तो आपको मिल जाएगा कि कैसा टेक्निक होता है। तो फिर आपको समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। कोई भी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हो और इसमें जो आपका ना क्रिएटिविटी को भी बढ़ता है। तो आप इस टॉपिक को भी याद करके अपना ब्रेन बूस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है पजल सॉल्विंग एंड ब्रेन टीजर। इसमें क्या होता है, आपको ऐसा गेम को खेलना होता है या ऐसा कुछ खेलना होता है जिससे आपको एंटरटेन भी हो जाए, आपका ब्रेन में भी इफेक्ट मतलब क्या बोलते हैं एक्टिव कर दे। इसमें जैसे कि हम लोग सुडोको जैसा गेम या क्रॉस पजल जैसा गेम, जैसे कि मैं ये वाला गेम मैं अक्सर खेलता हूँ, आप भी चाहो तो ये गेम खेल सकते हो। ये सिंपल वाला है, बाकी इससे और टफ वाला होता है, इसको तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ।
तो आप इस तरह का गेम खेल सकते हो, यानी पजल वगैरह सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि आपका क्रिएटिविटी बढ़ता है और दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ता है और किसी चीज़ पे फोकस करने में हेल्प होता है। तो आप इस तरह का गेम खेला करो। फालतू गेम खेलने से बेटर है कि ऐसा कुछ गेम खेलो जिससे आपको फ़ायदा हो, है कि नहीं। नेक्स्ट है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, दैट मीन्स काम योर ब्रेन, यानी आपका ब्रेन को शांति देना। मेडिटेशन समझते हो, बैठ के योगा करना। योगा करने का मतलब हैवी योगा नहीं, मात्र बैठ के आंख बंद कर लिया, हाथ लंबा कर लिया बैठ के ठीक से, और उसको मेडिटेशन करना। ज़्यादा लंबे तक नहीं करना है, सुबह उठ के जो है कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन कर लिए। इससे क्या होता है ना, आपका सेहत में भी अच्छा रहता है, दिमाग फ्रेश होता है, आई को भी फ़ायदा होता है, आँख को भी फ़ायदा कि आँख बंद रहता है उस समय और ब्रेन शांति रहता है। तो कई तरह का इससे फ़ायदा है। तो मेडिटेशन बहुत अच्छा हेल्प है, आपका मेमोरी टेक्निक को भी यूज़ करता है, मेमोरी को भी इनहेंस करता है, आप याद कर सकते हो, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, शांति रखने में हेल्प करता है, एंजाइटी से बढ़ाता है। आपको लगता है किसी से हमने बोलने में दिक्कत होता है या कोई चीज़ से परेशानी होती है या फिर डर सा लगता है, तो मेडिटेशन हर तरह का बीमारी का इलाज है। तो मेडिटेशन से भी आप ब्रेन बूस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग रखे हैं, उसको लगते हैं क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर नींद लेना है। सबसे ज़्यादा परेशानी अभी के समय में क्या है ना कि लोगों को प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है। अभी का टाइम में तो मैक्सिमम लोगों का नींद ही पूरा नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर अच्छा से आप स्लीप करते हो, यानी 7 से 8 घंटा या 9 घंटा आप सोते हो, तो इससे आपका जो ब्रेन जो है वो कॉन्संट्रेट होता है और आपका जो है थॉट्स, यानी जो है कोई भी चीज़ को याद करने में भी आपका हेल्प होता है। तो दोस्तों ये था कुछ टेक्निक जिससे आप जो ब्रेन को बूस्टर कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा और फ़ायदा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अपना भी थॉट्स आप जाहिर कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।